Hello friends, welcome back again with a fresh new video. So friends, today is episode number 17 of our height increase program, जहां पे हम लोग 6 फीट तक पहुंचने वाले हैं। तो अगर आप अपना ग्रोइंग फेज में हैं, आपका ग्रोथ प्लेट्स ओपन है, तब आपको श्योरली इस प्रोग्राम को फॉलो करना चाहिए ताकि आप अपना हाइट 6 फीट तक ले जा सके। एंड अगर आपका दिमाग में बैठा हुआ कि हाइट इज ऑल अबाउट जेनेटिक्स, तो ये बिल्कुल गलत भी है एंड सही भी है। बिकॉज हाइट को बढ़ाने के लिए आपका जेनेटिक्स तो मैटर करता है, लेकिन साथ साथ आपका जो डेली रूटीन लाइफस्टाइल, आप किस तरीके के एक्सरसाइज कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे करना चाहते हैं, किस तरीके का डाइट ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं, ये मैटर करता है। तो ये सब जानने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, नॉलेज लेना पड़ेगा एंड उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, तब आप अपना हाइट मैक्सिमम जेनेटिक पोटेंशियल तक ले जा सकते हैं। अगर आपका जेनेटिक्स खराब है, मतलब आपका जेनेटिक पोटेंशियल थोड़ा कम होगा, बट अगर उसके साथ साथ आपका जो एक्स फैक्टर्स जो मैंने आपको कहा वो भी खराब है, तो आपका हाइट सपोज 5 फीट 11 तक पहुंचना चाहिए विथ खराब जेनेटिक्स, तो आपका हाइट वही 5 फीट 3, 5 फीट 4 तक जाएगा। वही अगर आपका जेनेटिक्स बहुत अच्छा है, ठीक है, एंड आपका हाइट 6 फीट 5, 6 फीट 6 तक पहुंचना चाहिए, बट अगर आप अच्छा डाइट ये सब नहीं लेंगे तो फिर आपका हाइट वही 6 फीट 1 तक पहुंचेगा। एंड इसीलिए आप लोग देखना, इंडिया में मैक्सिमम लोग 6 फीट 5 से ऊपर नहीं है। बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जिनका हाइट 6 फीट 5 से ज्यादा है। बट आप लोग बाहर कंट्रीज में चल जाओ, आपको वहां पे 6 फीट 5 नॉर्मल दिखेगा। वो 6 फीट 5 है, वो 6 फीट 5 है, वो 7 फीट है, 7 फीट 2 है, ऐसे हाइट के लोग पाए जाते हैं। और इंडिया में आप लोग पंजाब चल जाओ, ठीक है, पंजाब में थोड़ा डाइट अच्छा रहता है, वो लोग मक्खन, घी, दूध, दही, ठीक है, ये सब ज़्यादा ऐड करते हैं अपना डाइट में, एंड इसीलिए उनका हाइट थोड़ा जेनेटिक स्ट्रक्चर अच्छा होता है। एंड अगर आप कोई और कास्ट के हो, आप कोई और रीजन से हो, तो आप भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, बस थोड़ा अपने अंदर चेंजेस करना है। तो आज मैं एक बिगेस्ट प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाला हूं जो हमें रोक रहा है अपना हाइट बढ़ाने से, एंड ये मिथ बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है एंड ये बहुत ही बेकार चीज है, ठीक है। सबसे पहली बात, जब भी हाइट बढ़ाने का बात आता है तो क्या कहा जाता है, लटको, जाके लटको, हाइट बढ़ जाएगा। ये हमारा बॉडी के रबर बैंड है कि लटकने से हाइट बढ़ जाएगा। लटकने से हाइट कैसे बढ़ सकता है? नहीं, बस लटकने से हाइट नहीं बढ़ता है। एंड अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। वही अगर आप कुछ हैवी वेट उठाएंगे तो आपके घर वाले, आपके रिलेटिव्स, आपके दोस्त, कोई भी आपको रोक देगा कि ऐसा मत करो, तुम्हारा हाइट नहीं बढ़ेगा, तुम बहुत खराब चीज कर रहे हो, अभी ये करने की उम्र नहीं है। लेकिन आप लोग मेरे को एक चीज बताओ, ठीक है, एंड आप इस वीडियो को अपने पेरेंट्स को भी दिखाओ कि ईटा उठाने से या कोई लोड उठाने से हाइट क्यों रुकता है? व्हाट इज द रीजन? क्या हड्डी दब जाता है? तब हम लोग स्कूल नहीं जा सकते हैं। हम लोग तो स्कूल जब जाते हैं तो स्कूल बैग लेके जाते हैं। एंड अगर आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो तो आपको कितना कॉपी, कितना बुक्स, ठीक है, कैरी करना पड़ता है बैग में। साथ में टिफिन रहता है, वाटर बॉटल रहता है, वगैरह वगैरह, बहुत कुछ रहता है। और बैग तो कम से कम 5 से 6 किलो या 10 किलो का होगा। जब मैं अपने स्कूल जाता था ना, तो कम से कम 8 कॉपी रहता था, 8 से 10 कॉपी रहता था, 8 से 10 किताब रहता था, स्कूल डायरी रहता था, ठीक है, फिर टिफिन रहता था, फल रहता था, वाटर बॉटल रहता था, तो बैग बहुत भारी हो जाता था। तो अगर हम लोग ऐसा बैग कैरी करेंगे तो फिर हमारा हाइट रुक जाना चाहिए। अगर हम लोग मार्केट जाते हैं, सब्जी वगैरह खरीदते हैं और 2 हाथ में 2 थैला ले लेते हैं, तो वो भी तो बहुत भारी रहता है, तो वो भी हमें उठाना नहीं चाहिए। दैट इज ऑल्सो वेट लिफ्टिंग, हम लोग तो वेट उठा रहे हैं, तो फिर हमारा हाइट तो दबना चाहिए। लेकिन ऐसा बात नहीं है। हमारा ग्रोथ कब होता है बॉडी का, आप इस चीज को समझिए। अगर आप पेरेंट हो, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारा बॉडी का ग्रोथ कब होता है? हमारा बॉडी का मैक्सिमम ग्रोथ एज 25 तक होता है, एंड उसके बाद आस्ते 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 हमारा बॉडी का ग्रोथ स्लो हो जाता है। आप रीजन जानते हो क्या है? जब हम लोग इस एज के दौरान रहते हैं, हमारा बॉडी उस टाइम ज्यादा हार्मोन्स रिलीज करता है। जब एक बच्चा छोटा रहता है, आप देखते हो ना कि उस बच्चा का ग्रोथ अचानक हो जाता है, बहुत तेजी से लंबा हो जाता है, ठीक है, बॉडी मसल मास भी आ जाता है, बिकॉज
उसका बॉडी आफ्टर प्यूबर्टी ज्यादा हार्मोन्स रिलीज कर रहा है। ज्यादा हार्मोन्स रिलीज करने के कारण उसका बॉडी उस टाइम ज्यादा तेजी से लंबा हो रहा है। प्यूबर्टी से पहले उसका बॉडी उतना हार्मोन्स रिलीज नहीं कर रहा था, इसीलिए आफ्टर प्यूबर्टी उसका बॉडी 2 से 3 गुना स्पीड से बढ़ जाता है। ठीक है, डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बिकॉज हर किसी का जेनेटिक्स अलग रहता है। अगर मैं आपको सेम डाइट दे दूं, सेम एक्सरसाइज दे दूं, तो मे बी आपका बॉडी अलग वे में रिस्पॉन्ड करेगा विथ रिस्पेक्ट टू मी, बिकॉज दोनों के जेनेटिक्स अलग है। दोनों भाई का जेनेटिक्स अलग हो जाता है, दोनों भाई का ग्रोथ सेम नहीं हो पाता है, तो फिर मेरा और आपका क्या है। ठीक है, तो अपने आप को किसी और से कंपेयर ना करें। और एक चीज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज कहना चाहता हूं, एंड ये इस चीज को सुन के आपका दिमाग हिल जाने वाला है। अगर मैं 2 इंसान को रखता हूं, ठीक है, 2 इंसान को रखता हूं, नंबर ए और नंबर बी, ठीक है, तो नंबर ए का एज है 18, नंबर ए का एज है 18 और नंबर बी का एज है 40। तो समझ लो, ए का एज है 18, बी का एज है 40, और ए को मैं जिम भेज रहा हूं एंड मैं उसको कहता हूं कि तुम वेट ट्रेनिंग करो, एंड उसको मैं एक परफेक्ट डाइट दे रहा हूं, परफेक्ट, बहुत ही अच्छा तगड़ा डाइट दे रहा हूं। फिर मैं जो बी है ना, उसको भी जिम भेज रहा हूं एंड उसको भी बहुत ही परफेक्ट डाइट दे रहा हूं। दोनों को सेम और बहुत ही अच्छा डाइट दे रहा हूं, सेम और बहुत ही अच्छा डाइट जिससे बॉडी ग्रो कर सके। आप देखना, जो ए है जिसका एज 18 है, उसका बॉडी का ग्रोथ, मसल्स का ग्रोथ अलग ही रहेगा, ज्यादा रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू बी, बिकॉज जैसे जैसे हमारा एज होता है हमारा बॉडी का ग्रोथ कम हो जाता है। एंड अगर ए को जिम जाने से रोकता हूं, उसको प्रॉपर डाइट नहीं देता हूं, फिर कहता हूं कि तुम 30-35 साल में जिम जाना स्टार्ट करना, उसका बॉडी का ग्रोथ कहां से होगा? बिकॉज उस टाइम उसका बॉडी आस्ते आस्ते कमजोर होना स्टार्ट हो जाएगा, हार्मोन्स कम होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर उसको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो उसको मिलना चाहिए। तो अगर किसी बच्चा के एज 12 है, 13 है, 14 है, हम लोग उसको जिम जाने से क्यों रोकते हैं? वेट उठाने से कभी हाइट रुक नहीं जाता है। अगर वो बंदा वेट उठाएगा और बहुत अच्छा डाइट लेगा विथ प्रॉपर टेक्निक, ठीक है, जिम जा रहा है, और अगर उल्टा फुल्टा ऐसे ऐसे करके लिफ्ट करेगा, जितना वेट उसको उठाना नहीं चाहिए उतना उठाएगा। एक लिमिट होता है, मॉडरेट वेट उठाना चाहिए, जितना आप सही तरीके से उठा सके। टेक्निक को सीखना होगा। और अभी यूट्यूब का जमाना है, अगर आप जिम जा रहे हो तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है, बिकॉज आपके साथ और भी बहुत सारे बच्चे रहेंगे, आपसे सीनियर रहेंगे, आप उनसे पूछ कर सीख सकते हैं। जिम में ट्रेनर रहता है, तो आप एक अच्छा जिम में चल जाओ, ठीक है, ट्रेनर से पूछो या अपना दोस्त से पूछो जो बहुत दिन से कर रहा है, उसको पता है, तो आस्ते आस्ते आप लोग टेक्निक सीख जाएंगे। फिर यूट्यूब है, यूट्यूब का सहारा लो यार, जितना भी ट्रेनिंग है सब देखो, फिर जाकर उसको प्रैक्टिस करो। सीखना पड़ेगा, नॉलेज जब तक नहीं लेंगे आपको फायदा नहीं होगा। बस एक चीज ध्यान में रखना, बहुत ज्यादा हेवी लिफ्ट नहीं करना है। जैसे जैसे आप लोग टेक्निक सीख जाएंगे उसके बाद आप लोग हेवी लिफ्टिंग कर सकते हैं, बट आपको हेवी लिफ्टिंग करना है वो प्रॉपर टेक्निक, आपको ईगो लिफ्टिंग नहीं करना है। वो 10 किलो उठा रहा है तो मैं उससे ज्यादा उठा सकता हूं, ऐसा करने से फिर आप अपना ग्रोथ प्लेट्स को इंजर कर सकते हैं, फिर आपका हाइट रुक सकता है। तो आपको सही टेक्निक से वेट उठाना है, एंड जब आप वेट उठाएंगे आपका बॉडी तब न ज्यादा और हार्मोन बनाएगा, ठीक है। तो बॉडी को जितना पुश करेंगे उतना आपको फायदा मिलेगा। ये आपका ग्रोथ का टाइम है, एंड ग्रोथ के टाइम में आपको अपने बॉडी को पुश करना पड़ेगा, एंड तब आपका हाइट और ज्यादा बढ़ेगा। मेन चीज समझो, तब आपका हाइट और ज्यादा बढ़ेगा। तो इंडिया का बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है? हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हमें जिम जाने नहीं दिया जाता है, हमारे पेरेंट्स हमें अलाउ नहीं करते हैं। तुम मत जाओ, ये सब नहीं करना है, पुशअप लगा रहे हो, जाओ पढ़ो, जाके वहां पे जाकर पढ़ो, तुम क्या कर रहे हो सब? तो ऐसा करने से क्या हो रहा है, हम अपना बच्चे को ना डिमोटिवेट कर रहे हैं, उसका ग्रोथ होने से रोक रहे हैं, हम खुद उसका दुश्मन बन जा रहे हैं। हम लोग उसका दुश्मन है नहीं, बट बिना जाने बिना सोचे हम लोग चीज के बारे में रिसर्च नहीं करते हैं। लैक ऑफ नॉलेज के कारण हम लोग अपना बच्चा को रोक रहे हैं। तो उसको रोकना नहीं है, उसको फिजिकल एक्टिविटीज करने देना है, बिकॉज जब वो फिजिकल एक्टिविटी करेगा उसका बॉडी का हार्मोनल लेवल सही रहेगा। एंड हमारा बॉडी का सबसे मेन चीज क्या है? ब्रेन। आप मेंटली फिट रहेंगे, एंड जब तक वो बच्चा मेंटली फिट नहीं रहेगा उसका पूरा बॉडी डाउन रहेगा। इस दिमाग से हम लोग पूरा दुनिया को चेंज कर सकते हैं, हम लोग पूरा दुनिया को इससे नचा सकते हैं। एंड अगर यही कमजोर रहेगा, मेंटली फिट नहीं है, आप
मेंटली हेल्दी नहीं हो, ठीक है, आप स्ट्रेस में हो, आपका सोचने समझने की क्षमता नहीं है, ठीक है, तो फिर कैसे होगा? ये स्वस्थ रहेगा, ऑटोमेटिक पूरा बॉडी स्वस्थ रहेगा, पूरा बॉडी सही से काम कर पाएगा, आपका बॉडी का हर चीज सही रहेगा। तो इस चीज को हम लोग क्यों नहीं करते हैं? तो ऐसा करना जरूरी है। सो दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट वी स्टॉप अ चाइल्ड फ्रॉम गोइंग टू जिम, एंड इफ वी अलाउ देम देन दे कैन डू रियली गुड, ठीक है, वो लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। एंड इसलिए मैं कहता हूं अगर उनका ग्रोथ प्लेट्स ओपन है तो उन्हें जिम जाने दिया जाए एंड देखिए क्या होता है। इतना दिन जिम गया नहीं, क्या उसका हाइट ग्रो हो गया? अभी रो रहा, पछता रहा है, ठीक है। तो इस ट्रेंड को चेंज करना होगा एंड यस, मैक्सिमम फिजिकल डेवलपमेंट के लिए ये बहुत जरूरी है। जिम जाएगा, मसल्स भी अच्छा रहेगा, बॉडी हेल्दी रहेगा, बॉडी का हर चीज सही रहेगा, वो पढ़ाई लिखाई में भी बहुत आगे जा सकता है। और जिम जाने से क्या हम लोग डिसिप्लिन सीखते हैं, डिसिप्लिन में आ जाते हैं हम लोग, नशा से दूर हो जाते हैं। नहीं तो क्या पता कल दिन वो बच्चे जाके दारू पिएगा, सिगरेट लेगा, क्या पता, ठीक है। तो उसको डिसिप्लिन सिखा सकते हैं, बिकॉज स्पोर्ट्स आर पार्ट ऑफ अ डेली लाइफ। जितना पढ़ाई इंपॉर्टेंट है उतना इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स। तो हम माता पिता, ठीक है, क्यों अपने बच्चे को दूर करते हैं? मैं भी एक फादर हूं, मैं भी समझता हूं कि बच्चा का नीड क्या है, ठीक है। तो इस चीज को आपको भी समझना पड़ेगा एंड इसी तरीके से हमारा इंडिया आगे जा सकता है एंड दे आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड करना चाहूंगा, आप लोग जिम जाओ, वेट ट्रेनिंग करो, अपना बॉडी का ग्रोथ करो, प्रॉपर डाइट लो, ठीक है। और अब मैं आपको अच्छा एक्सरसाइजेस बताने वाला हूं एंड आज के बाद दिमाग में कभी मत लाना कि हाइट इज ऑल अबाउट जेनेटिक्स। नो, आप अपना हाइट इजीली 6 फीट ले जा सकते हैं, बस ट्राई करके देख लो, ठीक है। बस आपका ग्रोथ प्लेट्स ओपन होना चाहिए और अपना भाई 100% दे दो, और हो सके तो इस वीडियो को अपना पेरेंट्स को दिखाओ, ठीक है। आपको बहुत फायदा होने वाला है। मिलता हूं नेक्स्ट जबरदस्त वीडियो के साथ। अंटिल पीस बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।